दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है और मैं एक शराबी हूँ। हाय ऋषि। हाय ऋषि भाई। हाय 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 हाय। तो जैसे कि ये एक टॉपिक है फॉरगिवनेस का, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो एक जमाने में ना एक प्रक्रिया होती थी। प्रक्रिया क्या होती थी कि कोई खास दिन होता था, देश की आजादी का दिन या कोई और विशेष राजा का जन्मदिन या कोई ऐसा खास दिन होता था। उस दिन क्या होता था, जितने भी कैदी होते थे जेलों के अंदर, उन्हें माफ कर दिया जाता था। जो भी कहानी हो उनकी, जितने भी चार्जेस हो, किसी भी कारण से बंदी हो, उनको माफ कर दिया जाता था, सबको छोड़ दिया जाता था। तो ये प्रक्रिया चलती रही। बाद में आके कबूतर उड़ाने की प्रक्रिया बन गई कि कबूतर को आजाद कर दो। लेकिन ये प्रक्रिया को एमनेस्टी बोलते थे, एमनेस्टी डे बोलते थे। तो ये वही प्रक्रिया है जो मुझे करनी है जीवन में। फॉरगिव करने का मतलब क्या है? मुझे माफ कर देना है, मुझे रिलीज कर देना है। और मुझे इसकी जरूरत क्यों है भाई? मुझे फॉरगिव करने की जरूरत क्यों है? मैं फॉरगिव क्यों नहीं कर पाया आज तक? फॉरगिवनेस और जो मेरे मन में जो फॉरगिवनेस ना करने जो मेरे जीवन पे असर पड़ रहा है, वो क्यों पड़ रहा है और मैं फॉरगिव कैसे कर सकता हूँ? ये 4-5 जो प्रश्न हैं, इनके ऊपर ही आज की शेयरिंग केंद्रित रहेगी। तो फॉरगिव मेरे लिए जरूरी क्यों है? ये तो अभी किसी को लगता होगा कि मैं फॉरगिव कर दूंगा तो मेरा मूड अच्छा रहेगा, बस इतना सा असर पड़ेगा। किसी को लगता होगा कि मैं फॉरगिव कर दूंगा तो मैं गिल्ट में नहीं रहूंगा। बहुत सारी चीजें लगती होंगी, लेकिन फॉरगिवनेस का जो फायदा है वो इतना ज्यादा है कि वो बस महसूस किया जा सकता है, वो शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता। तो चक्कर है क्या कि जब मैं अपने जीवन से बता रहा हूँ आपको, जब मैं बड़ा हो रहा था तो बड़ा होते 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 कुछ घटनाएं होती चली गई। अब समाज भी काफी चीजें सिखाता है ना, और समाज जो सिखाता है, कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ वो चीजें होती हैं जो समाज जानता है लेकिन बेकार चीजें होती हैं। तो समाज ने जो चीजें सिखाई मैंने सीख ली, सोचने का नजरिया समाज से सीख लिया। कुछ गलती करी, समाज ने गाली दी, समाज ने धिक्कारा, समाज ने पुचकारा, तो उस तरीके से सोचने का जो मेरा नजरिया है ना, मेरा जो सोचने का तरीका है, वो सारा का सारा अफेक्ट हो गया। तो ये जो फॉरगिवनेस है, ये बात लगभग ऐसी है कि पानी के अंदर जहाज है और जहाज जो है वो आगे नहीं जा रहा। अब जहाज का इंजन ऑन कर दिया, पानी के जहाज की बात कर रहा हूँ। पानी का जहाज है, खड़ा हुआ है किनारे पे, आगे नहीं जा रहा डॉक से। जहाज का इंजन ऑन कर दिया, जहाज जान लगाने लगा, लेकिन पानी में आगे नहीं जा रहा। आगे क्यों नहीं जा रहा? इंजन भी ठीक है, जहाज भी ठीक है, कैप्टन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, सारा कुछ सिस्टम काम कर रहा है, पर जहाज पानी में आगे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? कि जहाज में चेन बंधी हुई है। जहाज में कई सारी चेन बंधी हुई है, कई सारी जंजीरें बंधी हुई है। अब जहाज की जंजीरें खुले तो जहाज आगे जाए। तो होता क्या है कि मैं एक जंजीर खोल देता हूँ, जहाज फिर भी आगे नहीं जाता। मैं 2 जंजीर खोल देता हूँ, जहाज फिर भी आगे नहीं जाता। मैं 3 जंजीर खोल देता हूँ, जहाज फिर भी आगे नहीं जाता। मैं 4 जंजीर खोल देता हूँ, जहाज फिर भी आगे नहीं जाता। जब तक मैं सारी जंजीरें नहीं खोल दूंगा, जहाज पानी में जाएगा नहीं। अब ये तो एक उदाहरण हो गया, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? कई लेवल पे, भावनात्मक इमोशनल लेवल पे, मेरे मानसिक स्तर पे, मेरे सामाजिक स्तर पे, आर्थिक रूप में, तो ये सारे पहलू है ना जिंदगी के, सारे जरूरी पहलू है। कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो जरूरी ना हो। तो आर्थिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, पेशे के स्तर पे, पारिवारिक, जो जितने भी जिंदगी के पहलू हैं, इन सबको मिला के ही तो जिंदगी बनती है ना। तो मेरी जिंदगी आगे नहीं जा रही, ये समस्या है। जिंदगी आगे नहीं जा रही। मैं देखता हूँ कि मैं ये काम ठीक तरीके से कर रहा हूँ, वो काम ठीक, मैं मीटिंग में भी आ रहा हूँ, मैं ऑफिस में भी काम पूरे घंटे से कर रहा हूँ, मेहनत करने को तैयार हूँ, जो जैसे जितना बन सकता है मैं कर रहा हूँ, पर जिंदगी फिर भी आगे नहीं जा रही। और क्यों नहीं जा रही? क्योंकि जंजीरें बंधी हुई है। जो जंजीरें हैं ना मेरी, वो बंधी हुई है। अब जंजीरें बंधी हुई है
तो मुझे जंजीरें खोलने की जरूरत है। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं जब आगे नहीं जा पा रहा तो मैं और जान लगाने लगता हूँ। एक इंसान की वो होती है, जैसे बिग बुक में ही बताते हैं कि मैं गलत तरीके को और जोर से अपनाने लगता हूँ और सोचने लगता हूँ कि सही काम हो जाएगा। तो मेरे को प्रॉब्लम क्या है ना, मेरी जंजीरें खोलने की मुझे प्रॉब्लम है। मुझे जंजीरें, ऐसा लगता है ना जीवन में कभी कभी कोई ऐसी ताकत है जो अंदर से ही रोके पड़ी है। मुझे पता है कि आज मैं मीटिंग कर सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं आज खुश रह सकता हूँ, मुझे पता है कि फलाने आदमी के साथ मेरे संबंध अच्छे हो सकते हैं, मुझे ये भी पता है, पेट के अंदर फील होता है कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। कुछ कुछ जो मैं जान तो लगा रहा हूँ, और ये बात ही साफ है कि मैं जान अवश्य लगा रहा हूँ। मेरा मन साफ है, मुझे आगे जाना है, मैं जान अवश्य लगा रहा हूँ। फिर भी मैं जितनी जान लगा रहा हूँ उतनी तरक्की नहीं हो पा रही, उतना आगे जाया नहीं जा पा रहा। मतलब तरक्की तो हर तरह से होती है ना भाई, आत्मा के तौर पे, मन के तौर पे, परिवार के तौर पे, खुशी के तौर पे, आनंद के तौर पे, भरोसे के तौर पे, विश्वास के तौर पे उतनी तरक्की हो नहीं पा रही, मैं आगे नहीं जा पा रहा। अब मैं पीछे ध्यान से देखता हूँ, एक स्टेप करता हूँ अपने, तो देखता हूँ कोई एक ऐसी ताकत है, इसे इनर्शिया कहते हैं। एक ऐसी ताकत होती है, एक इनर्शिया होती है, जैसे जड़त्व होता है ना, चीज आगे मूव नहीं कर रही। और क्यों नहीं मूव कर रही? क्योंकि जंजीरें बंधी हुई है। अगर मैं जंजीरें खोलूं तो थोड़े से ही प्रयास में मैं आगे निकल जाऊंगा, और जंजीरें मैं नहीं खोलता, बस ऐसे ही जान लगाने की कोशिश करता हूं तो मुझसे आगे नहीं निकला जाता मेरे जीवन में। तो जब मैं जंजीरें नहीं खोलूंगा, जब तक मेरे से आगे नहीं जाया जाएगा। जान लगाने की जरूरत नहीं है जीवन में, बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा प्रयास, मैं कह रहा हूँ प्रयास करने की जरूरत है, पर बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इतनी जरूरत नहीं है प्रयास में कि आपकी सारी ऊर्जा प्रयास में निकल जाए। तो जीवन में प्रयास करने की जरूरत है, पर थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। जीवन में काफी चीज करने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा करने की जरूरत है ना। लेकिन अपने आप को आगे बढ़ने के लिए किसी भी दिशा में मुझे सबसे पहले जंजीरें खोलने की जरूरत है। भाई आजाद आदमी तो कहीं पहुंचेगा। अब आदमी कोई पिंजरे के अंदर बंद है, सॉरी कैद खाने के अंदर बंद है। आप कहो कि भैया कैद खाने के आगे गाड़ी खड़ी हुई है, उस गाड़ी में बैठ जाना, उसके बाद चले जाना, प्लेन के टिकट, प्लेन पकड़ लेना, उसके बाद अमेरिका पहुंच जाना, उसके बाद वहां पे घर की चाबी ये रही, घर खोल देना, उसके बाद घर के अंदर बैठ जाना, ऐश की जिंदगी जीना। अरे भैया ये सब चीज तो जब ही होंगी ना जब तो कैद खाने के दरवाजे खोलेगा। जब तक तो कैद खाने के दरवाजे भी खोलेगा तो आदमी कहीं भी नहीं जा पाएगा। चाहे तो उसके लिए बस का टिकट रख, गाड़ी खड़ी रख, प्लेन का टिकट रख, कहीं नहीं पहुंच पाएगा। तो ये जो कैद जिसके अंदर मैं बंद हूं ना, मुझे वो खोलना पड़ेगा। अपनी जो कैद है ना मेरी, उसको खोलना पड़ेगा। तो ये कैद किस प्रकार की है, हो किस रूप में है, कैसी कैसे हालात में है, अब हमें ये देखने की जरूरत है। ये बात तो तय है कि मुझे आजाद होना पड़ेगा। बिना आजादी के जीवन में आगे नहीं जाया जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं ना, बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूं, प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, किसी भी स्तर पे, किसी भी स्तर पे। परंतु मेन कारण क्या है भैया, जिस कैद खाने में तो बंद है वो उसका ताला बंद है यार। तू कैद खाने से आजाद ही नहीं है। और बहुत से लोग गिल्ट में हो जाते हैं, अरे मैं इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, खास काम नहीं हो पा रहा। अरे भैया तू अभी तक बंद है, कैद खाने में बंद है भाई, तेरी कोई गलती नहीं है ना। तुझे ये पता नहीं कि इसे कैद खाने से निकलना पड़ेगा, तब चलना है। अब कमरे कैद खाने के अंदर तो कितने ही दौड़, कितने ही चल, कितनी कदमों की दूरी पैदा कर, तेरी स्थिति वही रहेगी जैसी है, जब तक तो कैद खाने के दरवाजे नहीं खोलेगा। तो ये जो कैद खाना है ये क्या है? कैद खाना जो है वो है गिल्ट का कैद खाना। गिल्ट का कैद खाना मतलब अपराध का कैद खाना। मैं अपराधी मानता हूँ। अब इस बात का फर्क नहीं पड़ता मैं आपको अपराधी मानता हूँ या खुद को अपराधी मानता हूँ। क्यों नहीं फर्क पड़ता? अगर मैं, जैसे मेरे को जिसके प्रति भी मुझे फॉरगिवनेस कहाँ करने की जरूरत है? जहां मुझे खुद को अपराधी मानता हूँ गिल्ट में, है ना, या फिर रिजेंटमेंट जो दूसरों के प्रति है। भाई दो ही जगह तो माफ करने की जरूरत है, जहां पे मैं खुद को अपराधी मानता हूँ या फिर मैं किसी और को मानता हूं कि उसके कारण मेरा जीवन रुक गया, वो गिल्टी है। तो ये अपराध बोध की जो भावना है, चाहे अपने अंदर हो या किसी और के प्रति हो, है ना। मेरे जीवन में आते आते 4 आदमियों ने कुछ ऐसे काम कर दिए, मुझे लगता है कि उससे मेरी जिंदगी रुक गई। मेरी जिंदगी, हर किसी के पास एक स्टोरी होती है, बता सकता है कि अगर इस आदमी ने ये काम ना करा होता, यदि मेरे पिताजी ने घर ना छोड़ा होता तो हम कुछ और होते, यदि मेरे भाई ने मेरी मदद करी होती तो हम कुछ और होते, अगर मेरे को उस टीचर ने सही सलाह दी होती तो हम यहाँ पर होते,
अगर मेरे साथ ये हो, अगर मेरी बीवी सही होती तो मैं कुछ यहाँ पर होता। तो जीवन में हर किसी के पास कहानियां हैं। एक तो कहानियां वो हैं जिसमें कोई दूसरा गिल्टी है, और एक कहानी वो है जिसमें मैं खुद गिल्टी हूँ। अगर मैंने वो गलत कदम उठाया होता तो आज मैं यहाँ पर होता। अगर मैंने यहाँ पे ये गलत दिशा में नहीं गया होता तो मैं यहाँ पर होता। अगर मैंने अपने साथ ऐसा ना करा होता, वैसा कर दिया होता तो मैं कुछ और होता। तो ये जो सारी कहानियां हैं ना, ये मुझे लगता है कि दो तरह की कहानियां हैं। एक जिसमें कोई दूसरा अपराधी है, एक जिसमें मैं खुद अपराधी हूँ। दरअसल एक ही कहानी है, अब वो ये है अपराध की कहानी। तो पहले इस रूप को लेते हैं जिसमें कोई और अपराधी है। हमें लगता है ना, पूरी स्टोरी लिखते हैं जब अपने जीवन की, तो हमें लगता है कि भाई फलाना आदमी अपराधी है। तो अपने जीवन में स्टोरी लिखते हैं तो हम देखते हैं कि सामने वाला अपराधी लेते हैं, पहला केस ये लेते हैं। अब मैं कोई हवलदार हूँ, अब मुझे लगता है कि फलाने आदमी ने गलती करी है, जो मेरे जीवन में जिसने अपराध किया है, मेरे जीवन में जिसने गलती करी है, जिसके कारण मुझे क्षति हुई है। जब सामने वाला व्यक्ति जो है वो वो गिल्टी है, वो उसे उसे दंड मिलना चाहिए। जब वो गिल्टी है, पहले वो वाला केस लेते हैं। तो मैंने वो आदमी पकड़ लिया, तो अब मैंने वो आदमी पकड़ लिया। अब इंसान के अंदर ना एक प्रवृत्ति होती है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। अब जैसे मैं मराठी लोगों को प्रेम करता हूँ, है ना, तो महाराष्ट्र के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, गुजरात के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब होता क्या है, अब मैं कोई मराठी भाई है मेरा, मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ, भाई तो बहुत बढ़िया है। कभी उसको कॉफी पे ले जाता हूँ, कभी उसको कहीं और ले जाता हूँ। मैं तो पूना में रहा हूँ ना 1 साल, तो मुझे तो पता है। अब मैं किसी मराठी भाई को प्रेम करता था, उसको ले जाता था कॉफी पे। मैं सिगरेट पीता हूँ, सिगरेट पीने पे ले जाता था। वो सिगरेट नहीं पीता था, वो खड़ा ही रहता था बदन की, पर जाता हम अच्छा था। अब मैं देखता था, मैंने 2 बार उसे कॉफी पे ले गया, तीसरी बार वो कॉफी पे मुझे लेकर चला गया, मेरे लिए कुछ लेके आ गया, सॉफ्ट ड्रिंक लेके आ गया, कुछ ये लेके आ गया, कुछ वो लेके आ गया। क्योंकि इंसान के अंदर एक प्रवृत्ति होती है हिसाब किताब बराबर करने की। आज मैं आपकी अगर बड़ाई करूंगा, आज मैं आपके लिए अच्छा काम करूंगा, कुछ भी हो जाए, और आप हिसाब किताब बराबर करोगे। अगर मैं आज आपकी बड़ाई करूंगा, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, आप अपने तरीके से मेरे लिए आप जो भी कर सकेंगे, आप या तो मुझको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो मन में मेरे लिए अच्छा सोचेंगे, मन से दुआ जरूर देंगे। आप मेरे लिए मन से जो सकारात्मक भावना होती है, जो दुआ होती है ना, वो देंगे। और दुआ कोई छोटी चीज नहीं है, दुआ कोई छोटी चीज नहीं है। ये इंसान के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देती है, अंदर से तो चीजें ही बदल देती है, पूरा का पूरा हिसाब किताब बदलती है किसी के जीवन का। तो आप मुझे दुआ देंगे, और दुआ देके ना हिसाब किताब बराबर करेंगे। कोई भी आदमी उधार में नहीं रहना चाहता। गलती से उधार ना दे पा रहा हो, कोई ऐसा कारण हो कि मैं आपके पास ना हो जिससे आप मेरा उधार वापस कर पाए, पर हमेशा आपके अंदर चेष्टा ये रहती है ना, हिसाब किताब बराबर कर लूं, किसी भी तरीके से मैं इस आदमी का उधार चुकता कर दूं। तो ये तो रही पॉजिटिव बात। लेकिन जो नेगेटिव बातें होती हैं, जहां पे लगता है कि मैंने आपका नुकसान किया है, वहां पे भी आप उस समय का वेट करेंगे, उस क्षण का वेट करेंगे, उस चीज का वेट करेंगे, किसी भी तरीके से हिसाब किताब बराबर हो जाए। यदि मैं आपका बॉस था और आपसे मैंने गलत व्यवहार किया, तो अब क्या कर सकते हैं? आप मेरे खिलाफ कोई बड़ा एक्शन तो नहीं ले सकते। अब बड़ा एक्शन आप कैसे लेंगे? जब चाय पीने जाएंगे तो 4 लोगों से मेरी बुराई करेंगे, जो मेरे लिए काम हो सकता है अच्छा, वो अच्छा काम नहीं, किसी ना किसी तरीके से अपना बदला लेंगे। और उसमें कोई गलती नहीं है, ये ईश्वर ने पहले ही बना के भेजा है कि हमारे अंदर हिसाब किताब बराबर करने की एक, मतलब ईश्वर ने क्या बना के देखा, हम समाज में हमने सीखा है हिसाब किताब बराबर करना है, बदला लेना है। ये चीज नेचर में नहीं मिलती। अब नेचर में पेड़ से 2 फल तोड़ लो, वो आपके कान नहीं तोड़ने वाला। मतलब आपने आम के पेड़ से 2 आम तोड़ लिए कच्चे ही, वो आपके कान पकड़ के नहीं खींचने वाला, या वो आपको जहर देने वाला नहीं है अगले दिन। तो नेचर में ये चीज नहीं मिलती, बदला लेने की भावना, ये केवल व्यक्तियों में मिलती है। क्योंकि व्यक्तियों को लगता है, इंसानों को लगता है कि अगर मुझे हिसाब किताब बराबर करना है, नेचर के अंदर ऐसा ईगो नहीं होता कि वो हिसाब किताब बराबर करे। उसको हिसाब किताब बराबर करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सीधा गुणा करता है, सीधा मल्टीप्लाई करता है। तो मेरे अंदर हिसाब किताब बराबर करने की हमेशा एक प्रवृत्ति रहती है, इंसान होने के नाते। तो होता क्या है कि अब किसी ने, मेरे को लगा मेरे जीवन में मेरे टीचर ने मुझे गलत सलाह दे दी, मेरे टीचर ने मेरे साथ गलत व्यवहार कर दिया, कभी बचपन में उसके खिलाफ रिजेंटमेंट है, तो मैं अब तो कुछ नहीं कर सकता उसका, अब तो जिंदगी आगे निकल गई है। लेकिन ये बदला लेने की भावना मेरे अंदर आज भी होती है, और ये मुझे एंगर के रूप में, रिजेंटमेंट के रूप में दिखती है।
जो दूसरों के प्रति होती है, तो मैं हिसाब किताब बराबर करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे समस्या क्या है कि मैंने उस टीचर को अपराधी माना हुआ है, उस टीचर को अपराधी माना हुआ है, और मैंने अपने मन के अंदर, अपनी चेतना के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर, जैसे कांस्टेबल होता है उसके हाथ में एक हथकड़ी होती है ना, तो हथकड़ी का जो एक कुंडा होता है वो खुद के हाथ में होता है, दूसरा कुंडे से कैदी बंधा होता है, तो मैंने इस प्रकार से कैदी बना रखा है उसे। अब मैं खुद फंस गया हूँ, क्योंकि हथकड़ी का एक सिरा मेरे हाथ से बंधा हुआ है, हथकड़ी का दूसरा सिरा उसके हाथ से बंधा हुआ है। हालांकि मैं हवलदार हूँ, वो एक कैदी है मेरे मन के अंदर। मुझे लगता है ना मैं तो सही आदमी हूँ, मैं तो जस्टिस कर रहा हूँ, मैं तो न्याय कर रहा हूँ, मैं तो एक हवलदार हूँ, कांस्टेबल हूँ, पुलिस वाला हूँ। अब वो आदमी जो है वो अपराधी है, दोनों एक जंजीर से बंधे हुए हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि दोनों ही बंदी हैं, चाहे कोई हवलदार हो चाहे कोई अपराधी हो, दोनों ही बंदी है। अगर मैं उसको छोड़ दूं, अगर मैं खुद आजाद होना चाहूं तो मुझे उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हथकड़ी बंदी रहे तो दोनों कुंडों पे बड़ी रहनी पड़ेगी ना, दोनों कुंडों पे बंद रहे ऐसी होना होगा, दोनों जगह लॉक लगा हो, हथकड़ी में ऐसा होना चाहिए ना। अगर मैं उसको ना छोड़ूं तो मैं भी बंदी रहूंगा। मतलब उसे लेकर आ गया मैं, और एक जो सेल होती है पुलिस की, जो सेल होती है, जो कटघरा, वो जो कमरा सा होता है पुलिस का, जेल वाला, उसको मैंने सलाखों के पीछे उसको डाल दिया और पहरा दे रहा हूँ उसको सजा दे रहा हूँ। इस सजा देने की प्रक्रिया में अपने मन के अंदर, मेरे मन के अंदर ऐसी प्रक्रिया चल रही है डीप लेवल पे। अब मैं आजाद होना चाहता हूँ। आजाद कैसे हूँ? अगर मैं आजाद होऊंगा तो मेरा कैदी भाग जाएगा, और अगर मेरा कैदी भाग जाएगा तो हिसाब किताब कैसे बराबर होगा? जो सालों से मैं एंगर करता आ रहा हूँ, उसके प्रति रिजेंटमेंट करता आ रहा हूँ, उसको बद्दुआ देता आ रहा हूँ, वो हिसाब किताब बराबर करने में लगा हुआ हूँ, और फिर मैं कहता हूँ मैं आजाद होना है मुझे। अरे आजाद होना है तो कैदी को माफ करना पड़ेगा। सबसे पहले जो वो कुंडा है उसे खोल के कैदी को जाने देना पड़ेगा, जा भाई तू आजाद है। और जब कैदी नहीं रहा तो मैं पहरा दे के क्या करूंगा? जब कोई कैदी नहीं रहा तो मैं पहरा दे के क्या करूंगा? मैं भी आजाद हो जाऊंगा इस प्रक्रिया में। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मैं आजाद हो जाऊं और कैदी जो है वो बंदी बना रहे, तो ऐसा मन के अंदर, चेतना के अंदर संभव नहीं है। बाहर संभव हो सकता है दुनिया में, लेकिन मेरे मन के अंदर ऐसा संभव नहीं है। मेरे मन को अगर वो आजाद करेगा तो दोनों को करेगा। वो तो जो 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 कुंडी, जो हथकड़ी है उसको ही तोड़ देगा ना, दोनों कोनों को ही खोल देगा। अब कोई रस्सी है, एक कोने से आप पकड़ो, एक कोने से मैं पकड़ूं, मैं अपना कोना छोड़ दूं, तो केवल आप अपने कोने से टाइट नहीं रख पाएंगे ना उसे, वो दोनों जगह से छूट जाएगी, दोनों जगह से ढीली हो जाएगी, केवल एक कोने से टाइट नहीं रह सकती। तो अगर मैं उसको छोड़ूं तो ही आजाद हो सकता हूं। तो मेरे को मैं जो बहुत से लोगों के प्रति मुझे एंगर आता है, बहुत से लोगों के प्रति मुझे रिजेंट में, माफ क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है हिसाब किताब बराबर नहीं होगा। इनको इनकी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए, ये अपराधी है। अब जैसे कोई चोर होता है, चोरी करी, 6 महीने की सजा मिल गई, सजा मिल गई तो उसके बाद वो फ्री हो गया, है ना। मेरे को, मेरी चेतना में ऐसा लगता है सजा पूरी नहीं हुई, सजा मिलनी चाहिए, और सजा ये कभी पूरी हो नहीं सकती। सजा कभी, हिसाब किताब कभी बराबर हो नहीं सकता। भगवान बराबर के, जो बराबर का नंबर होता है ना, इक्वल साइन, ईश्वर इस संख्या को जानता ही नहीं है। ईश्वर एक ही संख्या को जानता है, वो संख्या है मल्टीप्लीकेशन। जो आपके ऊपर ग्रेस है ना, वो 100 गुना हो सकता है, 1000 गुना हो सकता है, लाख गुना हो सकता है, लेकिन आपका हिसाब किताब बराबर नहीं हो सकता। गॉड इस सिंबल को, प्लस माइनस इक्वल, इसको समझता ही नहीं है। नेचर जो है ना, कभी वो आप इस साल गिन के देखो किसी पेड़ पे कितने आम आए, अगले साल गिन के देखना, कोई मतलब ही नहीं होगा। कभी इक्वल का साइन होता ही नहीं है। नेचर कभी समझता ही नहीं है इक्वल का साइन क्या हो। नेचर सीधा मल्टीप्लाई करता है। तो अब ये है कि मेरे से किसी आदमी ने 5 रुपए लिए, अब मुझसे किसी ने 5 रुपए लिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उससे 5 रुपए अपने वापस लूं, और लगा पड़ा हूं। भाई किसी ने मेरे हिस्से की कोई चीज छीनी बचपन में, आज मैं उसको एंगर करके उस जो चीज छीनने की उसका हिसाब बराबर करने की कोशिश कर रहा हूं।
तो मुझसे एक इस तरह से उदाहरण से समझिए, किसी आदमी ने 5 रुपए लिए, 5 रुपए उसने मेरे वापस नहीं किए। अब मैं उससे 5 रुपए लेने में लगा हुआ हूँ और 5 रुपए मिलकर नहीं दे रहे। मैं जितनी भी चेष्टा कर रहा हूँ, जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ, जितना भी प्रयास कर रहा हूँ, परंतु वो 5 रुपए मुझे मिलकर नहीं दे रहे। और लड़ाई चल रही है सालों से। अब एक दिन कोई तीसरा आदमी वहां पर आ जाए, मान लो ईश्वर आ जाए, है ना। अब वो तीसरा आदमी कौन हो? तीसरा आदमी कौन हो? जो हम दोनों के पिता हो। मान लो मैं, मेरे चचेरे भाई से लड़ाई हो रही है 5 रुपए के लिए, और होती भी है, जमीन वगैरह की लड़ाई नहीं होती क्या घर में? होती है। अब ऐसे में कोई परदादा आ जाए जिसके दोनों ही पोते हैं, परदादा परदादा आ जाए जिसके दोनों ही बच्चे हैं, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है। अब लड़ाई में एक दूसरे की क्षति करेंगे, उसे पसंद ना हो, तो वो कह देगा तो ये 5 रुपए छोड़ दे ऋषि अपने, तो मैं तुम दोनों को 50-50 रुपए दूंगा। अगर तू ये 5 रुपए छोड़ दे तो मैं दोनों को 50 रुपए दूंगा, तेरे को भी 50 रुपए दूंगा, उसको भी 50 रुपए दूंगा। अब मैं छोड़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि अब मुझे ईश्वर का गणित समझ में आ रहा है कि 5 रुपए छोड़ूंगा, 50 रुपए आएंगे, सीधा 45 का फायदा। अरे आगे वाले को 50 मिल गए तो क्या हुआ, मुझे भी तो 45 मिल गए। जब मैं अपना ग्रैंड बेनिफिट देखूंगा तब ही छोड़ पाऊंगा। तो मुझे देखना होगा कि मैं माफ करने से मुझे मिलेगा क्या। जब तक मुझे ग्रैंड बेनिफिट नहीं मिलेगा ना, मैं मानूंगा नहीं, और मेरी लड़ाई 5 रुपए के लिए चलती रहेगी। मुझे देखना पड़ेगा। तो मुझे इस आदमी को, जिसके प्रति मेरी रिसेंटमेंट, एंगर वगैरह रहा है मेरे जीवन में, जहां पे मैं मानता हूं कि दूसरा अपराधी है, दूसरा गिल्टी है, ये मुझे माफ करना पड़ेगा। और माफ करूंगा 5, मिलेंगे 50। क्योंकि अभी तक इतने सालों से हिसाब बराबर करने की कोशिश कर रहा हूं, उससे तो कुछ मिला नहीं। ये तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, एनपीए कहते हैं जिसे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, यहां तो कुछ मिलना नहीं, है ना। अगर माफ कर दूंगा, उसे आजाद कर दूंगा, खुद भी आजाद हो जाऊंगा, तो वो 50 रुपए का बेनिफिट होगा। अब वो कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे। अब तो दूसरी स्थिति ये है जहां पे मैं खुद को अपराधी मानता हूं। मैंने आपको बताया था ना भाई, अपराधी किसी और को मानो या अपराधी अपने आप को मानो। अपराध बोध तो अपराध बोध है ना। चाहे गोबर में किसी और को खींचो या खुद गोबर में कूदो, सनोगे तो हो ही, गोबर तो गोबर है, गोबर तो मानेगा। गोबर मतलब कावडंग, मान लो कीचड़ मान लो एक तरीके से। तो अब करें क्या ऐसी स्थिति में जहां मैं खुद को अपराधी मानता हूं। आदमी अपनी स्टोरी लिखता है ना। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, समाज में लगता है कि कोई अगर गलत दशा पहुंची है, गलत दशा बनी है, तो अवश्य ही उसका कोई कॉज रहा होगा। तो यही तो समझते हैं ना, कॉज इफेक्ट थ्योरी। भाई साइंस यही तो कहता है ना आज तक, न्यूटोनियन थ्योरी, न्यूटोनियन फिजिक्स, देयर मस्ट बी अ कॉज बिहाइंड एन इफेक्ट। एक न एक कारण अवश्य होना चाहिए, कॉज जरूर होना चाहिए, कारण जरूर होना चाहिए किसी भी असर का। तो मैं देखता हूँ मेरा जीवन आगे नहीं बढ़ा, खुश नहीं हूँ, पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं है। मैं देख रहा हूँ ये, ऐसा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं ऐसा देख रहा हूँ। मेरी दृष्टि भी थोड़ी बैड है। मेरी दृष्टि जो है वो ढंग से देख नहीं पाती, और जो दिख रहा है उसको जो इंटरप्रेट कर रहा हूँ वो यही है कि मेरे जीवन में ये चीज सही नहीं है, वो चीज सही नहीं है। जहां मैं पहुंचा काफी नहीं है। हर आदमी को लगता है ना कि जैसा वो बन सकता था बना नहीं, जैसा वो हो सकता था हुआ नहीं, जैसा जैसा जीवन में चीजें आ सकती थी आई नहीं, कहीं ना कहीं वो मिस है, आज वो वहां नहीं पहुंच पाया। इसी को तो सेल्फ लोडिंग कहते हो आप लोग। हर किसी के अंदर स्टोरी है। कोई यहाँ पे जो मेंबर बैठे हैं 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल 5 महीने 2 दिन, सबके अंदर सेल्फ लोडिंग है। जो हो सकता था वो हुआ नहीं, सभी ये सोचते हैं। और वो जो हो सकता था वो हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? कुछ तो किसी और की गलती थी जो हमने बात कर ली, और कुछ मेरी अपनी गलती है। तो मेरी अपनी गलती क्या है? मैं जहां पे अपने आप को अपराधी मानता हूं, जो मेरे को अपने अंदर से गिल्टी, यार मैंने गलत कर दिया, दूसरे के साथ अपने के साथ। तो जहां मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी, अब बात वहां की हो रही है। तो वहां पे क्या होता है कि मान लो मुझे बताया ऐसा गया है कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी। यही तो ना इक्वल का साइन तो है, जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब क्या है? करनी इक्वल्स टू भरनी। आप यही तो मतलब है ना, करनी बराबर का साइन लगा बीच में, भरनी, यही तो है भाई, यही तो है ना, बराबर का साइन, इक्वेशन, इक्वेट करना, यही तो कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे लगता है मैंने 50 गलती कर दी बचपन से अब तक, लगता है।
अब मुझे लगता है कि अब तो भरना भी पड़ेगा उसका। अंदर से चेतना के अंदर यही लगता है। तो आदमी क्या करता है, यहाँ पे कोई और दूसरा तो सजा देने वाला है नहीं, ईश्वर को सजा देने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को सजा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन सजा देने वाला कोई है नहीं, मैं खुद को ही सजा दिए जा रहा हूं, मैं गिल्ट में रहता हूं। तो गिल्ट में क्यों कर रहा हूं? मुझे लगता है कि जो मैंने गलती करी है ना, ब्रह्मांड से जो मैंने गलती करी है, ऐसी सजा गिल्ट में रह के, अपने आप को पीड़ित करके, अपने आप को प्रताड़ना देके, अपने आप दुखी रह के, मैं एक दिन ईश्वर से हिसाब बराबर कर लूंगा। मतलब क्या इंसैनिटी वाली बात है यार। एक बच्चा बाप से हिसाब बराबर करेगा? मतलब बाप ने बच्चे को पैदा करा और बच्चा कह रहा मैं बाप को पैदा करूंगा। लगभग ऐसी बात हो गई ना, ईश्वर से हिसाब बराबर करने वाली बात तो यही हो गई ना। बाप ने बच्चे को पैदा करा, अब बच्चा कह रहा है मैं तुझे पैदा करूंगा। भाई तो हाइट ऑफ एरोगेंस हो गई। तो ईश्वर से हिसाब बराबर नहीं हो सकता। तो मैं ये जो मेरी गिल्ट के अंदर मेरी जो होती है ना, मैं अपने आप को अपराधी मानता हूं और अपने आप को लगातार सजा देता आ रहा हूं। क्यों? किसी दिन हिसाब बराबर हो जाए। और वो अपराधी क्यों मान रहा हूं, वो भी मैं बात बताऊंगा बाद में। लेकिन अपराधी मान रहा हूं, पहली बात तो ये है, अपराधी मान रहा हूं, अपने आप को लगातार सजा देता आ रहा हूं। अब करूं क्या? सजा तो पूरी हो गई नहीं, बचपन से गिल्ट में रहता आ रहा हूं गलतियों को। लेकिन अब दो तरह की चीजें करते हैं गिल्टी लोग। या तो एक्सप्रेस करते हैं अपना गिल्ट आउटवर्डली। कैसे करते हैं? जो दीवार है ना उसमें सर मार देंगे, घूसा मार देंगे। आई एम एन इडियट, आई एम एन इडियट। अरे मैं साला आदमी थका हुआ हूँ। ए में आके भी कहते हैं मैं साला बदमाश शराबी, मैं थका हुआ शराबी, मैं साला गरीब शराबी। कहते हैं ना, बहुत से ओल्ड टाइमर भी कहते रहते हैं। अब गिल्ट से अब तक पार नहीं निकल पाए हैं, लगे पड़े हैं उसी के अंदर, सजा देने में लगे हुए हैं। तो कर क्या होता है कि मैं गिल्ट से निकल नहीं पाता, मैं सजा देने में लगा रहता हूँ। मुझे लगता है मेरी गलतियां इतनी बड़ी गलती हैं कि सजा बड़ी मिलनी चाहिए। जीना रहता हूँ। तो जो आदमी दो तरह से अपने गिल्ट को एक्सप्रेस करता है, या तो उसके अपने जीवन में वो ये मानता है कि मैं वर्दी नहीं हूँ। अब वर्दी नहीं हूँ मतलब जितनी भी जीवन की अच्छी चीजें होती है ना, उनका वर्दी नहीं हूँ। तो होता क्या, कभी कभी आदमी आप देखोगे कि दीवार जो होती है ना उसमें घूसा मारता है, अपना पंच करता है, जिससे खुद ही को दर्द हो। अब सामने वाला तो कोई है नहीं जो दर्द दे, वो खुद को ही दर्द देता है, अपना सर दीवार में मारता है। कभी कभी आत्महत्या भी कर लेता है। और जो आदमी फिजिकली अपने आप को सजा नहीं दे पाता, वो इनडायरेक्टली जहां पे उसका वो प्रमोट हो सकता है, वहां पे प्रमोशन के लिए अप्लाई ही नहीं करेगा। जो जीवन में उसे मिल सकता है आनंद, उस आनंद को लेगा ही नहीं। घर में एसी चल रहा होगा, आराम से बैठ सकता है, जानबूझ के उस आनंद को नहीं लेगा। जबरदस्ती जब अच्छे कपड़े पहन के जा सकता है, फिर भी नॉर्मल सी मतलब जबरदस्ती अपने आप को सिंप्लिसिटी में दिखाएगा। जबरदस्ती, एक तो सिंप्लिसिटी होती है कि भाई सहजता, सहजता वाली जो सिंप्लिसिटी होती है ना, आप कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये आदमी जबरदस्ती आपको गरीब रह के दिखाएगा। इसको लगता है मैं वर्दी नहीं हूं। वर्दी क्यों नहीं हूं? कि तूने गलती करी है, गलती करी है तो गरीबी के रूप में इसकी सजा भुगत रहा है। लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। तो ये तो एक, और इनडायरेक्टली क्या करता है कभी कभी आदमी, वो गिल्ट में लगा तक कि आपको लगता होगा ना, कुछ लोग अक्सर ऐसे होते हैं, दे वेरी प्रोन टू एक्सीडेंट। किसी ने मुझसे एक बार कही थी मैं एक्सीडेंट प्रोन पर्सनालिटी हूँ, किसी ने एक बार बात कही थी। वो कुछ नहीं होता, वो गिल्ट है अंदर का। आप डायरेक्ट तो सजा दे नहीं सकते अपने आप को, इनडायरेक्टली सजा दे रहे हो। आपके एक्सीडेंट हो जाएंगे, आपका बैग चोरी हो जाएगा, आप बस में जा रहे होगे, वो किसी भी तरीके से आप अपने आप को सजा देने की कोशिश करोगे। किसी भी तरीके से सजा मिले, हिसाब बराबर हो। और सजा आप देना क्यों चाहते हैं? क्योंकि जो आपका इनकरेक्ट विजन था ना, आपको लगा कि आपसे गलती हो गई, आपसे पाप हो गया, तो सजा देने में लगा रहता है। तो बात ये आती है कि ये जो गिल्ट की भावना ये पैदा क्यों होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2-3 मिनट इस पे बात करी जा सकती है, गिल्ट की भावना पैदा क्यों होती है। अब मैं पहुंचा कहीं पे, मेरी याददाश्त जब मैं एक जन्म से दूसरा जन्म लेता हूं तो चली जाती है ना, ध्यान नहीं रहता। तो मैं कहीं पे पहुंचा, अब मुझे अपना नाम नहीं पता था, मैं भूल चुका था अपनी सारी मेमोरी। अब लोगों ने मुझसे कहा कि भाई तेरा नाम डैनियल है, ऐसी नाम दे रहा हूं।
तेरा नाम डैनियल है। अब क्या करूं, मेरे पास तो कुछ इलाज नहीं है ना। और डैनियल तेरा लास्ट नेम ये है, तो इस फैमिली से आता है, इस फैमिली में तो कैंसर की हिस्ट्री है, तेरा ये है वो है, तो हर चीज तो मैं ग्रहण कर रहा हूं। मेरे अंदर स्वतंत्र सोच है कहाँ। अब मुझसे कोई काम हुआ, अब वो काम हुआ तो सोसाइटी ने कहते कि ये तो अपराध है, इसके कारण। तो ये जो अपराध बोध की मुझे भावना मिली है ना, ये सोसाइटी से मिली है, मेरे अंदर नहीं है। अब जहां तक कॉमन वेलफेयर वाली बात है, दैट शुड कम फर्स्ट, मुझे समझ में आ जाता है ना। लेकिन अब मुझे जो अपराध की भावना मिली है ना, ये सोसाइटी से मिली है। अब मैं खुद भी ऐसे सोचने लगा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने अपराध कर दिया। तो मेरा अपराध जो है ना, वो इनकरेक्ट थिंकिंग है, क्योंकि मैं भूल चुका हूं मेरा असली नाम क्या है, मैं भूल चुका हूं मैं मूल रूप से कौन हूं। जब तो आपने जो भी नाम दिया मैंने ले लिया, तो मैं ये भूल चुका हूं मैं ईश्वर की संतान हूं। अब जैसे मैं अक्सर इस उदाहरण को देता रहता हूं कि कोई मूर्तिकार है, माइकल एंजेलो, वो जो भी मूर्ति बनाएगा महान ही मूर्ति होगी, क्योंकि मूर्तिकार महान है। कोई महान पेंटर पेंटिंग बनाएगा तो महान पेंटिंग होगी। मुझे किसने बनाया है? मुझे ईश्वर ने बनाया है। मैं अपने माँ बाप के द्वारा आया हूं, लेकिन माँ बाप का नहीं हूं। मुझे बनाया ईश्वर ने है। और ईश्वर कौन है? ईश्वर से गलत चीजें हो क्यों जाएंगी? ईश्वर किस तरह का चित्रकार है, ईश्वर किस तरह का कलाकार है। और अगर ईश्वर ने मुझे खास बनाया है तो मुझसे गलती हो कैसे जाएगी? मतलब आप ये मान के चलिए कि ईश्वर ने मुझे गुलाब का फूल बनाया है, इस उदाहरण को मान के चलिए, मतलब ईश्वर ने मुझे गुलाब का फूल बनाया है। अगर मैं गुलाब का फूल हूं तो मेरे में बदबू आ कैसे जाएगी? और अगर गुलाब के फूल से बदबू आ गई तो मैं गुलाब का फूल कैसे हूं? तो मैं अगर गुलाब का फूल हूं तो मुझसे बदबू आ नहीं सकती। अगर मैं ईश्वर की संतान हूं तो मुझसे गलत चीज हो नहीं सकती। क्या गलत हो सकता है? बस मेरी सोच गलत हो सकती है, मेरी अजम्पशन गलत हो सकती है, मेरी परिकल्पना गलत हो सकती है मेरे बारे में। मैं गलत नहीं हो सकता। अगर मैं मानता हूं कि मैं गलत हूं, ईश्वर विलेन बन जाएगा। अगर मैं कह दूं ये जो पेंटिंग लियोनार्डो डा विंची ने बनाई है, ये थर्ड क्लास पेंटिंग है, इसका मतलब लियोनार्डो डा विंची महान पेंटर नहीं है। फिर अगर मैं ये कह दूं जो आदमी ईश्वर ने बनाया है ये तो घटिया आदमी है, लीचड़ आदमी है, गंदा आदमी है, जमीन पे गिरा हुआ आदमी है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं यहाँ प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम से बाहर भी बोलते रहते हैं प्रोग्राम के अंदर। अब बाहर का कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज मैंने खुद बोला है 10 साल, इसलिए बता रहा हूँ, किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं है। मैं कहने का अर्थ ये है कि सारे ही ईश्वर की संतान है। अगर मैं कह दूं आप भी खराब है तो मैं यही कह रहा हूं ना, ईश्वर गलत गलत कारीगर है, बेकार कारीगर है। अपने आप को कहूं तो भी यही कह रहा हूं कि ईश्वर बेकार कारीगर है। पर अपने आप को गाली देना बड़ी नैतिक बात लगती है। अरे कितना हम्बल आदमी है देखो। अरे कोई हम्बल आदमी नहीं है, अधार्मिक आदमी है, अधार्मिक आदमी है। धार्मिक आदमी वो होता है जो ईश्वर की बनाई हर चीज से प्रेम करे, चाहे फिर वो कुछ भी हो, खुद हो या कोई और हो। तो ये मैं कहना कि मैं घटिया हूं, ये तो ईश्वर को गाली देने वाली बात हो गई। और जो मैं मान के चलता हूँ केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर, मतलब ईश्वर में पहले विश्वास रखता हूँ कि भगवान ने सब कुछ बढ़िया बनाया है। जब भगवान ने सब कुछ बढ़िया बनाया तो मुझे ही बढ़िया बनाया है। और जब मुझे गुलाब का फूल बनाया तो मुझे बदबू कैसे आएगी? अब मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर से बदबू आ गई, मुझसे कुछ कुकृत्य हो गए, कुछ गलतियां हो गई, वो मेरी सोच जो है ना, बस उसकी कमी है। अभी कुछ दिन पहले मैं कुछ देख रहा था, मैं अक्सर सोचता था भगवान ने ये जो जो रेगिस्तान होते हैं ना, डेजर्ट, ये क्यों बनाए? मुझे लगता था कोई ऐसा तरीका होना चाहिए। मैं वाकई सोचता रहता था कि समुद्र के पानी को कैसे यूज करके रेगिस्तान को खत्म करा जा सकता है। मैं बचपन से इस प्रश्न के लिए सोचता आ रहा था। और मैं अभी कुछ दिन पहले, शायद हफ्ता या 2 हफ्ता हुआ है, 2 हफ्ते से ज्यादा का समय नहीं हुआ है, कोई डॉक्टर एटेनबरो का शो देख रहा था, प्लैनेट वन करके। और उसमें वो बताता है कि जो ये जो डेजर्ट होते हैं ना, इससे जो डेजर्ट स्टॉर्म, जो रेतीला तूफान उठता है, वो पानी में जाता है। पानी में जो माइक्रोब्स होते हैं वो इसको खाते हैं, उसके बाद छोटे कीड़े खाते हैं, उनको मछली खाती है, उसको इंसान खाते हैं, तो पूरा पूरा फूड चेन चलता है। अगर वो तूफान जो उठा है, वो रेगिस्तान से वो तूफान नहीं उठेगा तो पूरी की पूरी इकोलॉजी खत्म हो जाएगी, आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो डेजर्ट इसलिए जरूरी है। मैंने कहा डेजर्ट गलत नहीं था, ये मेरी सोच गलत थी।
कि डेजर्ट नहीं होने चाहिए। तो मेरे जीवन में जो भी हुआ है ना, मुझे लगता है कि ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, मुझसे हो गया, किसी दूसरे से हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, उसकी जरूरत अवश्य है, वो बिल्कुल पार्ट ऑफ द प्लान है। ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ हो क्यों जाएगा? और अगर मेरे जीवन में हुआ है तो वाकई उसकी जरूरत है। केवल मेरी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। जब मुझे लगता है ना मेरे जीवन का गलत समय गया, वही वो रेगिस्तान वाला जो वो जरूरी था, लाजमी था, मेरी सोच की कमी है बस। तो मुझे गिल्ट लगता है केवल एक चीज से, मेरी इनकरेक्ट थिंकिंग से। बिकॉज आई एम केपेबल ऑफ थिंकिंग। जो गाड़ी चलने के लायक है वही तो गलत रास्ते पे जा सकती है। एक गाड़ी है जिसके अंदर इंजन ही नहीं है, तेल ही नहीं है, उस पर कोई ड्राइवर ही नहीं है, क्या वो गाड़ी कहीं गलत रास्ते पर जा सकती है? बिल्कुल नहीं जा सकती। गलत रास्ते पर जाने के लिए भी कुछ कैपेबिलिटी चाहिए। तो मेरे अंदर दिमाग है, मेरे स्वतंत्र विचार हो सकते हैं, और उन विचारों के कारण मैं गलत सोच में चला जाता हूँ। जीवन मेरा गलत नहीं हो सकता, पर मैं गलत सोच में चला जाता हूँ। एक जो बस के अंदर एक बच्चा है, लेफ्ट राइट कूदने लगे तो उससे बस जो है वो डिसबैलेंस नहीं होगी। ट्रेन के अंदर मैं डांस करने लगूं तो ट्रेन पटरी से नहीं उतर जाएगी। तो जो पृथ्वी और ब्रह्मांड जिस दिशा में जा रहा है वो दिशा नहीं बदलने वाली। मैं कौन सा पाप कर सकता हूँ यार? तो ये जो एरोगेंस है ना कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण पृथ्वी की दशा बदल गई, जीवन की दशा बदल गई, मेरे जीवन की दशा बदल गई। अरे ये मेरे हाथ की बस की बात नहीं है भैया, मेरी अजम्पशन चेंज हो जाती है बस। मेरे हाथ में इतना दम है कि मेरी सोच है ना, वो किसी चीज के बारे में गलतियां सही हो जाती है। तो अब मेरी जो इनकरेक्ट थिंकिंग है उसके कारण गिल्ट है, उस थिंकिंग को करेक्ट करना पड़ेगा। अब उस थिंकिंग को कैसे करेक्ट करूं? अब बात आ जाती है कि अगर मेरे पास गिल्ट है तो गिल्ट को माफ कैसे करूं? अब जैसे कहते हैं ना भाई, राम और रावण, दिन और रात दोनों ही प्रक्रिया के लिए जरूरी है ना? तो ये सब कुछ जरूरी है। तो मेरे जीवन में जो मुझे लगता है कि दूसरा गिल्टी है और जो मैं खुद को गिल्टी मानता हूँ, उसको मैं माफ कैसे करूं, वहां से रिलीज कैसे करूं? इनकरेक्ट। और मुझे लगता है ना जीवन में कुछ पाना पड़ेगा। भाई आप ही लोग कहते रहते हो ना, कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, करना तो अवश्य पड़ेगा। आपने करके देखा कभी? हमको जो चीजें मिलती है वो उस आधार पर मिलती है कि हम कौन हैं। सोने की जो कीमत होती है ना, इस बात में नहीं होती है कि उसके कान के टॉप्स बनाए हैं या कि चूड़ियां बनाई है किस चीज पे। सोने की कीमत सोना होने में होती है। ऐसा नहीं है कि कान की कुंडल बना दिए तो 50,000 रुपए तोला है, तोला मीन्स 10 ग्राम। और अगर पैर के जो बिछुए होते हैं, जो औरतें पैर में उंगलियों में पहनती हैं, अगर वो बना दिए तो 2,000 रुपए तोला। ऐसे कोई होता है? सोने की कीमत तो सोना होने में है। अब सोने का आप घर में प्रयोग करो, घर के अंदर बिस्किट बना के रखो, कभी प्रयोग मत करो, अपने सेफ में रखे रहो, सोने की कीमत उतनी रहेगी जितनी उसकी कीमत है। सोने की कीमत सोना होने में है। मेरी कीमत जो मेरे होने में है, मैं क्या करता हूं, उसे थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस हियर एंड देयर हो सकते हैं। कॉस्मेटिक चेंजेस इसलिए बोल रहा हूं कि वो आएंगे और डिसअपियर हो जाएंगे। आई थिंक थिंग्स आर बेस्ड ऑन माई परफॉर्मेंस। ये ईगो का हिस्सा है ना? लेकिन सोने की जो चमक निकलती है ना, वो भी सोना होने के कारण निकलती है। तो मेरी कीमत मैं होने में है, जो ईश्वर ने बनाया है उस कृति होने में है, और मैं जो करता हूं ना वो मेरी चमक है। अब मैं सोचने लगा हूं कि मैं सोना नहीं रहा, इन 4 गलतियों के कारण मैं पीतल बन गया हूं। मैं पीतल बन गया हूं, मैं अपनी शाइन को रिलीज ही नहीं करता। जो मेरे अंदर चमक है ना उसको रिलीज ही नहीं कर रहा। मेरे अंदर जो प्रकाश है ना उसको रिलीज ही नहीं कर रहा। जब प्रकाश को रिलीज नहीं कर रहा तो जीवन अच्छा नहीं है ना? तो ये गिल्ट को माफ कैसे किया जाए? और जैसे ही मैं उस प्रकाश को रिलीज, जब जैसे ही चेन खोलूंगा तो प्रकाश रिलीज हो जाएगा। तो मैं इसको माफ कैसे किया जाए? इसके लिए एक साधारण सा तरीका जो मुझे अच्छा लगा, देखो समय भी लगभग हो ही गया है, तो जो साधारण सा तरीका मुझे अच्छा लगा, जो मैंने सबसे बढ़िया पाया, उसके अंदर मैंने ये देखा कि एक किसी व्यक्ति के प्रति जिसको माफ करना है, उसके प्रति जितने इंसिडेंसेस हैं, बस जैसे कोर्ट के अंदर केस चलता है ना, तो एक आरोप लगता है, दूसरा आरोप लगता है, तीसरा आरोप लगता है, चौथा आरोप लगता है, ऐसे करके जैसे 5 आरोप लगते हैं। तो कोर्ट में जब केस चलता है तो अगर वो बंदा बरी होता है तो पांचों के पांचों
केसेस से बरी होता है, ठीक वैसे ही एक आदमी के प्रति पहला जो आरोप है मेरा, उसने मेरे साथ ये किया, वो लिख लिया। अगर संभव है तो किसी बंद कमरे के अंदर तेज तेज बोल के कर लीजिए, किसी खेत के अंदर तेज तेज बोल के कर लीजिए, जहां पे कोई सुन ना पाए वहां पे बोल लीजिए, पर हाइटेंड आवाज में बोलना है, ऐसे दबी दबी आवाज में नहीं बोलना। तो उसमें ये आदमी जो है, इसने मेरे साथ ये किया और मुझे उससे ये नुकसान हुआ। मुझे ऐसा लगता है इस आदमी ने मेरे साथ ये किया जिससे मेरे कोई चीज की क्षति हुई। आज मैं इसको माफ करता हूं, और मैं इसको माफ इसलिए करता हूं जिससे आज से इसकी जिंदगी भी आगे बढ़े, मेरी जिंदगी भी आगे बढ़े। और ये जो इक्वेशन है, ये जो संभावना है, ये ईश्वर चाहता है कि ऐसा हो, जिससे हम दोनों आगे बढ़े। और मैं इसको अपने मन से माफ करता हूं, अपने मन से माफ करता हूं, दिमाग से माफ करता हूं, भावना से माफ करता हूं, अपनी आत्मा से माफ करता हूं। आज से ये भी खुश रहेगा, मैं भी खुश रहूंगा। ऐसी जोर जोर की बोलना है उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए। फिर दूसरे इंसिडेंट के लिए इस आदमी ने फलाने फलाने दिन ये करा मेरे साथ, जिससे मुझे बुरा लगा, पर आज मैं इस आदमी के खिलाफ ये चार्ज भी रिलीज करता हूं, और मैं इसको अपने तन से, मन से, आत्मा से माफ करता हूं। और मैं माफ इसलिए करता हूं जिससे ये भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं, ऐसा ईश्वर चाहता है। तीसरा इंसिडेंट, कारण क्या होता है कि एक एक जंजीर को खोलना पड़ता है, जब जाके जहाज रिलीज होता है। और जब मैं एक बार ऐसा कर दूंगा, जोर जोर की बोल के, कहते हैं ना, एक अमेंड की भी प्रोसेस होती है, जाके माफी मांग लेना, वो भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर यदि व्यक्ति ना हो, यदि उसके पास जाना संभव ना हो, तो इस तरीके से आप एक एक चार्ज के ऊपर से माफ करेंगे। तो जब कोर्ट के अंदर किसी आदमी पे 5 गुना चार्जेस लगे हुए हैं, 5 के 5 में वो माफ हो गया, तो फिर वो आरोपी नहीं है, फिर तो वो गिल्टी नहीं है। कोर्ट कहता है ना, चार्ज नंबर 1 एक्विटेड, चार्ज नंबर 2 एक्विटेड, ऐसे करके 5 के 5 4 से एक्विट हो गया, तो फिर अपराधी नहीं है। आप देखेंगे आपके मन के अंदर, जब इस आदमी के खिलाफ 5 जो चार्जेस थे, वो 5 के 5 रिलीज हो चुके हैं, माफ किए जा सके हैं, आप दोबारा उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे ना, तो चेन भी पड़ी होगी, जहाज भी होगा, बस चेन जहाज से बंद ही नहीं होगी। मतलब कैदी भी होगा कहीं ना कहीं समाज में, जेल भी होगी, पर कैदी जेल के अंदर नहीं होगा। हथकड़ी भी होगी, कैदी भी होगा, पर हथकड़ी कैदी से बंधी नहीं होगी, आपसे भी नहीं बंधी होगी। तो मतलब आपका जो जहाज है ना, चेन भी वहीं पे रहेगी, जहाज भी समंदर में रहेगा, लेकिन चेन जो होगी वो जहाज को बांधेगी नहीं। तो इंसिडेंट तो आपको याद रहेगा कि इंसिडेंट क्या हुआ, लेकिन अब उसके साथ में गिल्ट वाली भावना नहीं आएगी, उसको दोषी करने वाली भावना नहीं आएगी, रिजेंटमेंट वाली भावना नहीं आएगी, एंगर वाली भावना नहीं आएगी। आप उधर से हील हो चुके होंगे। इस प्रोसेस में 5 से 7 दिन लगते हैं अगर रिगुलसली करी जाए तो। अन्यथा ये मान के चलिए कि 8-10 दिन का समय लग सकता है इस प्रोसेस में, क्योंकि एक आदमी के जब आप इंसिडेंसेस लिखने लगेंगे ना, तो बहुत सारे इंसिडेंसेस निकल के आते हैं। 5 से 7 लोग ऐसे होते हैं जो मेजर होते हैं, उसके बाद एक एक आदमी याद आने लगता है, इंस्टीट्यूशन याद आने लगते हैं, संस्थाएं याद आने लगती हैं। और इस तरीके से करके जब एक एक इंसिडेंस को माफ कर दिया जाता है, तो आदमी फाइनली रिलीज हो चुका होता है उस पे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बाई चांस आपकी, जैसे किचन के अंदर 10 चूहे हैं, बदबू आ रही है, 10 मरे हुए चूहे हैं, अब आपने अगरबत्ती जला दी, एग्जॉस्ट चला दिया, खिड़कियां खोल दी, बदबू निकल गई, थोड़ी देर बाद फिर बदबू आने लगी, फिर आपने ये प्रक्रिया करी, थोड़ी देर बाद फिर बदबू आने लगी। अगर परमानेंटली बदबू से छुटकारा पाना है तो एक एक चूहे को फेंकना पड़ेगा। एक चूहा फेंका फिर भी बदबू आती थी, दूसरा फेंका तो भी, तीसरा फेंका तो भी, जब तक चूहे रहेंगे उसके अंदर बदबू रहेगी। तो एक एक चूहा फेंकना पड़ेगा, और जब सारे चूहे फेंक देंगे तब बदबू चली जाएगी। एक एक इंसिडेंस को ऐसे रिलीज करना पड़ेगा, और जब आप सारे के सारे इंसिडेंसेस को रिलीज कर देंगे तो जो किचन होगा उसमें से बदबू बंद हो जाएगी। तो मेरे मन के अंदर जो बदबू आती है ना, मेरे मन के अंदर जो घृणा किसी के अंदर, ये घृणा, ये एंगर, ये रिजेंटमेंट बदबू ही तो है किचन के अंदर, ये फीलिंग चली जाएगी। उसके बाद हल्केपन का एहसास होगा, और जब दिमाग इन चीजों से फ्री होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आगे कैसे बढ़ना है ये हर किसी को पता है जीवन में। धन्यवाद दोस्तों, मुझे इस विषय पे इतना ही शेयर करना था।